हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवधूत भाई पूर्णिमा चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी के टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्ण। याद कर लीजिए बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को। ऑप्शन सी है शब्द गणना को, या फिर ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो बताइए आप लोग, वर्णमाला कहते हैं तो वर्णमाला राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। याद कर लीजिएगा, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज या फिर ट, ड़? निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कंठ ध्वनियां होती है क, ख, ग, घ, ङ। याद कर लीजिएगा, क, ख, ग, घ, ङ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ या फिर प, फ? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ड, ढ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध या फिर प, फ? निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, क और ग। ये अल्प प्राण होते हैं। हर वर्ग का पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, दूसरा, चौथा, पांचवा अक्षर महाप्राण होता है। याद कर लिए बच्चों, दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? स, ङ, ग या फिर ज? इसमें नासिक के व्यंजन पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ङ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ तालव्य? ए या ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ या फिर अंग, अह? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग और अह। ये दोनों अयोगवाह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः में, दिल्ली में, इलाहाबाद में या फिर उत्साह में? यहाँ पर द्वित्व व्यंजन पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स, स, ह, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संघर्षी, और इनको ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। याद कर लीजिएगा, इस स, ह ही ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख, ग, उ, ए, ओ या फिर स? इसमें विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ख और ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख है, च है, म है या फिर ड है? ढ। राइट आंसर हो जाएगा सी, म है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, म, थ या फिर भ?
कौन सा इसमें अमानक वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ। अगला क्वेश्चन है क, ग, ज और फ ध्वनियां किसकी है? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेजी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है या फिर 53 है? तो बताइए बच्चों हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 52 है। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के या फिर तालव्य के? छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम क के बाद, छ के बाद, त्र के बाद या फिर ग के बाद? राइट आंसर हो जाएगा ए, क के बाद छ का क्रम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज प्लस य, ज प्लस य, ज प्लस ध, ज प्लस न्य? राइट आंसर हो जाएगा बी, ज प्लस य। अगला क्वेश्चन देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है? अ है, ज है, ह है या फिर स है? अघोष वर्ण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा डी, स। अगला क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कंठ है। और कंठ के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ङ। ये कंठ से इसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो 20 में से आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में बताइए और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।